चाहिए कि अशोक के भाई उसके काल में जिंदा भी थे। ऐसे जब तथ्य तक भी ये धरती है तब तक सम्राट अशोक महान प्रासंगिक संभाव का जो उसने जो मैसेज दिया उस पर हम लोगों को बात करने की जरूरत है और निश्चित रूप से उसके आधार पर अशोक का मूल्यांकन लेकिन होगा। जो सम्राट अशोक महान का काल था उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। में प्रथम स्थान तथागत गौतम बुद्ध का और द्वितीय स्थान सम्राट अशोक महान प्रासंगिक का है। इस रहा। बात को हम तब और गंभीरता समझते हैं जब राजा का घर और प्रजा के घर में कोई अंतर नहीं था, चोरी नहीं की होती जाती है। अशोक के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन उसके आधार पर बेहद आसानी से किया है। देख रहे थे जिस सम्राट अशोक महान की लाट के सम्मान में हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होकर के उस कार्यक्रम के विषय में जानने का प्रयास, सम्राट अशोक महान के विस्मृत इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पुरातत्व विभाग सारनाथ के सम्मानित डॉक्टर अमित उपाध्याय जी। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महोदय सम्राट अशोक के बारे में वो इतिहास जो विस्मृत रहा, आज किस तरह से आप लोग चूँकि पुरातत्व विभाग से भी जुड़े हुए हैं और भी क्या साधन संसाधन है जो उस विस्मृत इतिहास को पुनः लोगों के सामने लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि अशोक के समय के जो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और उसकी व्याख्या जो कि अंग्रेजों के समय में की गई है और जिससे कि समाज में तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली, उसको पुनः इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे जब भी अशोक के बारे में बात होगी उस काल के आपको स्रोत दिखाई देंगे जो कि सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध हैं। उनकी व्याख्या की जाती है। अशोक के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन उसके आधार पर बेहद आसानी से किया जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ नए तथ्य भी आ रहे हैं, सिक्कों की बात हो रही है और उसके आधार पर तत्कालीन इतिहास को समझने की कोशिश हो रही है। और जो ये सम्राट अशोक क्लब का जो प्रयास है वो इसमें हम लोगों को देखने की ज़रूरत है, जो इन लोगों ने सराहनीय प्रयास किया है। सभी तरह के विद्वानों को एक मंच पर ला करके और अशोक के विचारों के बारे में सुनना, नए तथ्यों को प्रकाश में लाने का कार्य करना, ये जो काम हो रहे हैं ये विशिष्ट है। इस काम को हम लोग आज करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसे महोदय कुछ बातें जो सम्राट अशोक महान के बारे में प्रचलित हैं कि सम्राट अशोक क्रूर थे, चंड थे, 99 भाइयों की हत्या किए, उससे अलग हट करके सम्राट अशोक महान का जो चित्र है जो उन्हें महान बनाता है, उस विषय में आपका क्या? देखिए, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके काल के जो स्रोत हैं उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जहाँ जब यह बात उसको आप क्रूरता के रूप में दिखाते हैं उसके बाद आपको यह भी दिखाना चाहिए कि अशोक के भाई उसके काल में जिंदा भी थे। ऐसे तथ्य भी अब प्रकाश में आ रहा है। साथ ही उसका कार्य जो है कि इस एक तथ्य से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उसके पूरे कार्यकाल को, 32 वर्ष के कार्यकाल को देखिए, उसने तरह तरह के जो कार्य किए, उसके अलग अलग काम, चाहे वो सड़कें बनवाने का हो, चाहे वो कुएं खुदवाने का हो, पेड़ों को लगवाने का हो, और उससे ऊपर विशेष तौर पर जिस उद्देश्य को लेकर आज हम सब बात कर रहे थे, सर्वधर्म समभाव का जो उसने जो मैसेज दिया, उस पर हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से उसके आधार पर अशोक का मूल्यांकन होगा तो समाज के लिए ठीक होगा। तो महोदय जो 2300 साल पहले अशोक थे, आज के वर्तमान के समय में उस अशोक की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, कुछ अपने शब्दों से बताना? अशोक बेहद प्रासंगिक है। इस बात को हम तब और गंभीरता समझते हैं जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व बदलाव हुए और आप देखते हैं कि आज विश्व में जो हमारी संस्था बनी है जिसको कि हम देखते हैं यूएनओ के रूप में मौजूद है और शांति और सद्भाव की हम सब बात करते हैं। 2300 साल पहले अशोक भी तो यही करता था, वो भी तो शांति की बात करता था, वो भी तो सद्भाव की बात करता था और इसीलिए अशोक को अपने समय से आगे का व्यक्ति कहा जाता है। तो अशोक हमेशा प्रासंगिक रहेगा और निश्चित रूप से अशोक के व्यक्तित्व को बहुत छोटा नहीं समझा जाता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे सारनाथ पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अमित उपाध्याय जी से, जो सम्राट अशोक महान के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर प्रेमलता जी, जो पूर्व में शोध छात्र बौद्ध अध्ययन दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही हैं। महोदया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सम्राट अशोक महान के बारे में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया इस विषय में आपका? सम्राट अशोक महान एक ऐसे अद्वितीय मानव का नाम है जिनको यूएनए के हेडक्वार्टर में द्वितीय स्थान उनको प्रदान किया गया। 100 महापुरुषों में प्रथम महापुरुष के रूप में जो दार्शनिक के रूप में लिया गया वो तथागत गौतम बुद्ध को लिया गया और प्रशासनिक कार्य करने के लिए सम्राट अशोक महान को लिया गया। इसी से हम आंकलन कर सकते हैं कि सम्राट अशोक महान का व्यक्तित्व कितना महान था कि यूएनओ के हेडक्वार्टर में 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान तथागत गौतम बुद्ध का और द्वितीय स्थान सम्राट अशोक महान का रहा है, जो कि वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। उनकी जो भी कार्य प्रणाली थी, जो भी उनकी सोच थे, विचार थे, उनकी सद्भावना थी,
संभाव की जो उनकी परिकल्पना थी वो वर्तमान समय में क्या आज से 2500 वर्ष और बाद भी भविष्य में भी वो प्रासंगिक रहेगा। जब तक ये धरती है तब तक सम्राट अशोक महान प्रासंगिक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आज के समय में जैसे चूँकि हम लोग बेहद ऐसे इलाके में काम करते हैं जहाँ जो बेहद पिछड़ा इलाका है, गांव गिराव गरीब मजदूर का इलाका है, ऐसी स्थितियां जो आज से 2300 साल पहले भी हुआ करती थी और उन स्थितियों में भी सम्राट अशोक महान काम किए थे, उन लोगों को विश्वास में लिए थे, उन्हें साधन संसाधन पहुँचाए थे, इसलिए उन्हें महान कहा जाता है। इसके विषय में आपका देखिए, सम्राट अशोक महान का काल ऐसा वैज्ञानिक काल था कि आप देखेंगे कि जो कुतुब मीनार में अशोक स्तंभ लगा हुआ है जो कि लोहे का बना हुआ है, आज तक उस पर जरा सा भी जंग नहीं लगा है। तो उनकी वैज्ञानिक प्रणाली कितनी महान थी इसी से आप आकलन कर सकते हैं। चुनार की पत्थरों से जो कि लाट बना हुआ है, चुनार के पत्थरों से वो पूरा का पूरा लाट जो बना हुआ है वो एक लौते पत्थर से बना हुआ है। चुनार की पहाड़ियों से काट करके और अलग अलग जगहों पर उन लाटों को स्थापित करना उनकी वैज्ञानिक प्रणाली को दर्शाता है कि उनका वैज्ञानिक प्रणाली कितना महान रहा होगा। आज के वर्तमान समय में ठीक है, हम बहुत सारी आधुनिक चीज़ों का आविष्कार कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान जो प्राचीन समय जो अशोक महान का था वो जो वैज्ञानिक प्रणाली उस समय में थी, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में हम उस चीज़ों को छू पाए हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ मतलब उस समय में भी थी, वर्तमान समय में भी है और आगे के समय में भी रहेंगी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, मानव सभ्यता विकास की ओर अग्रसर है, प्राचीन समय से अब तक का में बहुत सारे विकास हुए हैं, लेकिन जो सम्राट अशोक महान का काल था उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। सोने की जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश था मेरा। वो कौन सा काल था? सम्राट अशोक महान का काल था, जहाँ पे ताले नहीं लगते थे, लोग संपन्न थे, राजा का घर और प्रजा के घर में कोई अंतर नहीं था, चोरी नहीं होती थी, झूठ नहीं बोले जाते थे। ऐसे महान काल को की तुलना आप वर्तमान समय से करेंगे तो आज वर्तमान समय में हम उस समय पे उसके हिसाब से आज कुछ भी नहीं है। जो विदेशी छात्र हमारे देश में पढ़ने आते थे, नालंदा, तक्षशिला, आज हमारे छात्र दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं। मतलब कि अपने घर की चीज, पहले हमारे घर में चीजें उपलब्ध थी, आज हम दूसरे के घर में झांक करके लेने जा रहे हैं। तो आज हम ज्यादा आधुनिक हैं क्या? मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप खुद आकलन करिए कि वर्तमान समय में हम ज्यादा सक्षम हैं या प्राचीन समय में हम ज्यादा सक्षम थे? प्राचीन समय में। बस आपका जवाब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्रेमलता जी से, जो इस विषय पर अपने विचारों को रख रही थी कि आज से 2300 साल पहले का भारत आज के भारत से बल्कि ज़्यादा उत्कृष्ट हुआ करता था। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारा अशोक स्तंभ लगा हुआ है जो कि लोहे का बना हुआ है, आज तक उस पे जरा सा भी जंग नहीं लगा है। कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश था मेरा। वो कौन सा काल था? सम्राट अशोक महान का काल था, जहाँ पे ताले नहीं लगते थे, लोग संपन्न थे।